हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स ट्रिपल वन पे। आज हम देखने वाले हैं माँ का संदेश, वो आपको क्या कहना चाहती है आगे आपके लाइफ में। ईश्वर की गाइडेंस आपके लाइफ में क्या होगी, आपको क्या करना चाहिए, सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, करंट सिचुएशन में आप खुद को कैसे हील कर सकते हो। तो इसके लिए हम भगवान का या माँ का संदेश देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं आपकी करंट सिचुएशन को, और बहुत क्विक रीडिंग होने वाली है तो ज़्यादा टाइम तो आपका नहीं लूँगी। सो आइए जानते हैं आपकी करंट सिचुएशन अभी कैसी है। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन से घिरे हुए हो, बट आप हार नहीं मान रहे हो, आप लड़ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशियों पे टॉवर मूवमेंट आ गया है, क्योंकि सन और टॉवर मूवमेंट, एक टॉवर कार्ड एक साथ गिरा, जो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो हैप्पीनेस है, खुशियाँ है, स्टेबिलिटी है, उस पे किसी का नज़र या ग्रहण लग गया है, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, और सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, फिर भी आप लड़ रहे हो। आपको लग रहा है कि होगा, चीज़ें ज़रूर होंगी। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल, और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की। तो ये नहीं है कि आप पेज से लेकर किंग की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो उस सिचुएशन से बाहर आने की, बट अभी तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है। एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ये दिख रहा है कि अभी भी आप देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन में हो, इन बिटवीन द वर्ल्ड, ना घर का ना घाट का, ना आप पूरी तरह से खुश हो, ना आप पूरी तरह से दुखी हो। ऐसी सिचुएशन में हो, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसे तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में अभी भी हैं। और खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि आपको उन चीज़ों को पाने के लिए, या जो सिचुएशन है आपकी उससे बाहर आने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर ये सिचुएशन आप लोगों की है तो डेफिनेटली आपकी करंट सिचुएशन पे माँ आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं उनके गाइडेंस क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको किस सिचुएशन पे वर्क करना है, अपने आप में क्या चेंज करना है, या आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है, कुछ रेमेडीज अगर मिली मुझे तो वो भी बताऊंगी। ओके, कालिका तंत्रिका। मुझे लगता है आप लोगों के ऊपर किसी निगेटिविटी की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, तंत्र विद्या की वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आपको माँ काली के लिए, माँ काली के मंदिर में जाना है। अष्टमी भी अच्छी दिन है, और अगर आप चाहें तो शनिवार को जा सकते हो। 11 नींबुओं की माला, उस पर सिंदूर लगाकर माँ को अर्पण करिए, और उनको बोलिए कि जो भी आपकी लाइफ में जिसने भी निगेटिविटी की है वो आप, मतलब उसको आप देखिए, मुझे इस सब चीज़ों से मुक्त करिए, मैं आपके शरण में आया हूँ या आई हूँ। तो जो तंत्र विद्या आपके ऊपर की गई है उससे आपको निवारण मिलेगा, और सच में मिलेगा। युगा शक्ति। ओके, तो माँ बोल रही है कि अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करो कि जिसने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है, आप उस पर्सन के लिए कुछ बोलने से अच्छा है अपने अंदर की वो पैशनेट एनर्जी को जगाओ, अपने कामों को बढ़ाने के लिए। मतलब अपने लाइफ में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो, क्रिएटिविटी लाओ।
दुर्गा कालिका, देखो काली मतलब काली का ही डेक है, बट यस मुझे ये दिख रहा है ना कि आपको बोला जा रहा है आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। रूट चक्रा से लेकर थर्ड आई क्राउन चक्रा तक आपको अपने ऊपर वर्क करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट है। अपने इंट्यूशन को पहचानिए, वो क्या कहना चाहती है और उस चीज़ के ऊपर वर्क करिए। मंत्र शक्ति, यस आपको बोला जा रहा है मंत्र साधना से अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हो। आप काली माँ का कोई भी मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, आप देवी माँ का कोई भी मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। प्यार भरे मन से उनसे अगर आप मंत्र साधना करोगे तो डेफिनेटली आपकी पावर बढ़ेगी और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। माँ भुवनेश्वरी भी आपको यही बता रही है कि देखिए इनके ऊपर भी थर्ड आई का सिंबल है और ये बहुत शांत स्वरूप है और ये यहाँ मुझे ज़्यादातर चांद की जैसे प्रतिमा दिख रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके अपने मन को शांत करिए और अपनी पावर को केंद्रित करिए, अपने पैशन को जनरेट करिए अपने क्रिएटिविटी के द्वारा, ताकि आप सिचुएशन से बाहर निकल सको। जो भी आग और गुस्सा है वो इस सिचुएशन को बाहर लाने के लिए करिए। आपके करियर के ऊपर फोकस करिए, मंत्र साधना करिए। जो देवी काली माँ का मैंने आपको बताया 11 नींबुओं की माला, वो चीज़ करिए, डेफिनेटली आप सिचुएशन से बाहर आओगे। क्योंकि देखो लास्ट कार्ड है कुंडलिनी शक्ति, जिससे आपको बोला जा रहा है आपके अंदर की जो मैंने अभी कहा आपको कि 7 चक्रास के ऊपर वर्क करिए। डेफिनेटली आपको कुंडलिनी जागृत करने के लिए, जागृत तो नहीं बोलूँगी मैं ये बोलूँगी कुंडलिनी शक्ति को अवेक करने के लिए आपको अपने रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक हीलिंग करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स मैं अब 1 या 2 दिन में 7 चक्रा हीलिंग की कैंडल्स बना रही हूँ, जिससे आप खुद ही खुद को हील कर सकते हो और अपने अंदर की वो पावर को जगा सकते हो। तो अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा अपने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन रूप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने अंदर ही वो एक कंप्लीशन आपको फील करने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं समझना है कि किसी और के कोई और मेरी लाइफ में आए तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो, ऐसे आपको नहीं समझना है। तो इन सब के बावजूद आपकी लाइफ में आप किस एनर्जी में आओगे अगर ये सब करोगे? द वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आप हील हो जाओगे, आपका हार्ट चक्रा हील होगा, आप हैप्पी हो जाओगे और आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे। उसके बाद आप एक्शन ओरिएंटेड बनोगे, अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करोगे और जो फाइनली आपके फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेंट, आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे उससे आप बाहर आओगे और जो अटैचमेंट है, जो अनहेल्दी अटैचमेंट है, उनसे आप बाहर आओगे। और लास्ट में देखते हैं गॉडेस ऑफ द मून, आपके अंदर की वो गॉडेस बाहर आएगी। वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो डेफिनेटली आप अपने ही अंदर या तो अपने ही अंदर आप पीस मेंटेन कर सकोगे, या आपकी लाइफ में तब कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको एक परिपूर्णता आपको फील कराएगा। तो ऑब्वियसली जब आप अपने अंदर वो परिपूर्णता फील करेंगे तभी आपको बाहरी जीवन में वो परिपूर्णता फील होगी। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे अगर आप किसी वीडियो तक पहुंचने की आपकी इच्छा है तो वो आप जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।